हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं क्लास 6 की जो इंग्लिश की बुक है हरी शकल, उसका जो सेकंड वाला चैप्टर तारोज रिवार्ड, उसके अगले वाले जो हम पैसेज है वो पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने उसमें 6 पैसेज तक पढ़ लिए थे। आज हम जो हैं छठे को वापस रिपीट करेंगे, उसके आगे वाला पार्ट को पढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप इसे बड़े ध्यान से देखिए। इसमें छठा वाला जो है, तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। तारों ने देखा एक ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, एक बहुत ही सुंदर जो है छोटा सा झरना जो है वह चट्टान के पीछे छिपा हुआ है। नीली झुकते हुए एट ए प्लेस, एक स्थान पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर कि पानी जो है चुपचाप शांत गति से बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने हाथ जो है उसकी एक अंजुली बनाई और थोड़ा सा उसने उसमें पानी जो सेक था, वो झरना जो बह रहा था, उसको लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने अपने होठों के लगाया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वाज इट सेक, या फिर ये सेक है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार जो है चखा, बार बार इसका स्वाद लिया। एंड ऑलवेज, और हर बार जो है, इट वाज लाइक डेलिशियस सेक, हर बार जो उसको ऐसा लगा कि यह जो पानी नहीं है बल्कि में यह जो है बड़ा स्वादिष्ट, डेलिशियस का मतलब स्वादिष्ट सेक है, इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। ये जो झरने से बह रहा है वो ठंडे पानी के बजाय जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट सेक है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, तारो जो है उसने जल्दी से जो है वो अपने घड़े को भरा। ही हैड विद हिम, जो उसके पास में था, एंड हरीड होम, और जल्दी से वह घर आ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, द ओल्ड मैन, जो वृद्ध आदमी था, उसका पिता जो था तारू का, वह डिलाइटेड विद सेक, सेक को देकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। एंड आफ्टर ओनली वन स्वेल ऑफ द लिक्विड, और उसने जो ही वन स्वेल ऑफ लिक्विड, उस द्रव की या पेय की जो ही उसने घूंट ली, ही स्टॉप्ड शेडिंग, तो उसकी कंपकपी बंद हो गई, उसने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वह आंगन में जो है उसमें खुशी के मारे जो नाचने लगा। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को जो है, ए नेबरर स्टॉप्ड फॉर ए विजिट, उस दोपहर को जो है ए नेबरर स्टॉप्ड, एक पड़ोसन जो है स्टॉप्ड, रुकी, बाई फॉर ए विजिट, उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आई। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक, तारोज फादर, तारो के जो पिता थे, उन्होंने जो है पोलाइटली ऑफर्ड, बड़ी विनम्रता से जो है अपनी जो मेहमान थी, जो आगंतुक थी, उसको ऑफर माने प्रस्तुत किया, हर एक कप ऑफ शेक, एक कप का जो है कप भर करके उसने शेक जो उस महिला को, आगंतुक को, जो मेहमान थी, उसको पीने के लिए दिया, उसके पड़ोसन को। द लेडी ड्रैंक ग्रेडिली, उस महिला ने जो है उसको बड़ी उत्सुकता से पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस वृद्ध आदमी को धन्यवाद दिया। देन, तब जो है तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और तब तारो जो है उसने उस जादुई झरना जो था उसकी सारी की सारी कहानी उसको बताई। थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी, थैंकिंग देम, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उन्होंने उसको जो स्वादिष्ट जो सेक पिलाया था उसके लिए उसको धन्यवाद दिया। फॉर द डेलिशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी, और जल्दी जल्दी में जो वहाँ से चली गई। बाई नाइट फॉल, रात होते होते, बाई नाइट फॉल का मतलब है रात होते होते, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी, सी माना उसने, हैड स्प्रेड का मतलब फैला चुकी थी या बता चुकी थी, द स्टोरी, इस कहानी को, थ्रू आउट द होल विलेज, उसने शाम होते होते तो वह कहानी जो है उसने पूरे गांव में फैला दी थी कि किस प्रकार से तारो जो है उसने उसके जादुई झरने की जो कहानी थी सबको सुना दी थी। दैट इवनिंग, शाम तक जो है, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशंस, प्रोसेशन का मतलब मेला या हुजूम या भी झुंड जो है, प्रोसेशंस ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। दैट इवनिंग, उस शाम को जो है, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स ऑफ द वुड कटर्स हाउस, उस शाम को जो है लगातार जो है आगंतुकों का या आने वालों का आना जाना जो वहाँ पर लगा ही रहा। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी जो था, प्रत्येक आदमी ने हर्ड मैंने सुनी थी, द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने जो है जिसने भी सुनी उस झरने, जादुई झरने की कहानी, वहाँ पर आया। एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, और उसने जो है सिप, जो सेक था उसका एक सिप लिया, एक उसने घूंट लिया। इन लेस देन एन आवर, अब ऐसा होने की वजह से
इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे में जो है द पिक्चर वाज एम्प्टी, वह घड़ा तो खाली हो गया, क्योंकि छोटा सा घड़ा ही तो लाया था वो सेक कवर करके, और इतने आदमी आए तो उसकी वजह से जो है एक एक घूंट लेने की वजह से वो तो जल्दी खत्म हो गया, 1 घंटे से कम में खत्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग 10th नंबर का पैसेज देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो है, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन इन द मॉर्निंग, अर्ली द मॉर्निंग। अगली सुबह तारो जो है स्टार्टेड फॉर वर्क, वह काम के लिए शुरू हो गया, इवन अर्लियर देन, आज ज़्यादा ही जल्दी, देन द मॉर्निंग। देखो यहाँ पर जो अर्लियर देन है ना, एक कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो तुलनात्मक रूप से बता रहा है। और दिन सुबह जितना जल्दी जाया करता था, उस दिन तो जो है वो और जल्दी शुरू हो गया, जल्दी चला गया। बिफोर ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, उसके पास घर में जितना बड़ा सार का घड़ा था ना, उतना वह लेकर के गया। फॉर ही इंटेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, फॉर ही इंटेंडेंट, उसकी सोच थी, उसका ये मानना था, उसका सोचना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो है, ऑल गो टू द वाटरफॉल, उसकी सोच ये थी, उसका ऐसा सोचना था कि और लोग या जो भी मान लो वहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले जो है वहाँ पर वो पहुँचे, ऐसा उसने सोचते हुए जल्दी चला गया। जब वहाँ पर पहुँचा, when he reached it, जब वहाँ पर पहुँचा, he found to his great surprise, तब उसको बड़ा जबरदस्त आश्चर्य हुआ जब वहाँ पर तारो वहाँ पर पहुँचा। all his neighbors, कि उसके जितने भी जो पड़ोसी थे, all his neighbors there, जितने भी उसके पड़ोसी थे, जिन जिन ने उसको कहानी सुनी थी, सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। होते भी क्यों नहीं, मुफ्त में जो माल मिल रहा था तो उसको लेने के लिए सब वहाँ पहुँच गए। और they were carrying pitchers, और गए तो गए, अपने साथ में जो है घड़े, जितने बड़े घड़े में थे, जार्स, बकेट्स, बाल्टियाँ, घड़े, जार, बाल्टियाँ, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सैक, मैजिक सेक लाने के लिए उनके पास घर में जो कुछ भी खाली था सब लेकर के, घड़े, जार, बाल्टियाँ, बर्तन, जो भी भांडे वांडे थे सब लेकर के चले गए। दैन, तब जो है, वन विलेजर नेल्ट, और तब जो है एक विलेजर, गाँव वाला जो है, नेल्ट माने झुका, एंड हैंड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रैंक, और उसने झरने में जो है उस पानी को पीने के लिए अपना सर जो मुंह नीचे झुकाया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, मतलब उसने पानी जो है लेकर के और अगेन उसने उससे पानी पिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और उसने उसको बार बार पिया। देन शाउटेड, और तब वो चिल्लाया, एंग्रीली, कैसे चिल्लाया, गुस्से से, बहुत जोर से गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो पानी है, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं है, पानी है ये तो। अदर्स आल्सो ट्राइड, जब ऐसा सुना तो दूसरे लोगों ने भी सोचा, भी उसको भी ट्राई किया। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया। बट देयर वाज नो सेक, पर जब उन्होंने देखा कि देयर वाज नो सेक, वहाँ पर तो कोई सेक है ही नहीं, बल्कि में ओनली कोल्ड वाटर, बल्कि में वो तो मात्र ठंडा पानी था। आगे देखिए प्यारे बच्चों, 11वें नंबर का, वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स। अब जो है गांव वालों ने देखा कि भाई झरना जो है उसमें तो ठंडा पानी है, कोई सेक वेक नहीं है, तो उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, वो जोर से चिल्लाए, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको बेवकूफ़ बनाया गया है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ धोखा हुआ, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए, वेयर इज तारो, और सब ने कहा तारो कहाँ है, तारो को बुलाओ, तारो को पकड़ के लाओ, वेयर इज तारो, लेट्स ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, लेट्स ड्रोन, डुबो दो इसको, आओ चलो उसको डुबो देते हैं। लेट्स ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इस झरने में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज एनफ, अब तारो इतना समझदार तो था, एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, वह चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। जानता था भी इस गांव वाले इस समय उसकी बुरी दुर्गति करेंगे, तो गुस्से में है, तो इसलिए वह चुपचाप जो चट्टान की पे जाकर के छुप गया, वहाँ से हट गया। वेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि भाई स्थितियाँ कैसे बिगड़ रही हैं, स्थितियाँ कैसे हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से भाग गया, चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और वह कहीं पर भी नहीं मिला। अब मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग का मतलब होता है बच्चों बड़बड़ाते हुए, गुस्सा करते हुए, किसकी वजह से, देयर एंगर डिसअपॉइंटमेंट, एक तो गुस्सा और साथ में इस बात की निराशा कि उनको जो है वो सेक नहीं मिला, तो इस बात से जो है वह गुस्से और निराशा से जोर से बड़बड़ाने लगे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, द विलेजर्स और गांव वाले जो हैं गुस्से और निराशा से बड़बड़ाते हुए, तारों को गालियां बकते हुए, वे चुपचाप वहाँ से, विलेज लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, एक एक करके वहाँ से सब चले गए, क्योंकि सबने सोचा पानी को ले जाके क्या करेंगे। तारो केम आउट फ्रॉम हैज हाइडिंग प्लेस, और तारो जो है तब जब सब लोग चले गए वहाँ से, सब लोग निकल गए वहाँ से, उसके बाद वहाँ पर गया
और तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया और उसने सोचा वाज इट ट्रू, क्या ये बात सच है क्या? ही वंडर्ड, उससे भी बड़ा ताज्जुब हो रहा था। मैं कल तो इसी झरने से वह सेक लेकर के गया था, आज गांव वालों को पानी मिल रहा है। तो उसके मन में थोड़ा शंका हुई, सोचा क्या ये बात सच है क्या? वाज द सेक ए ड्रीम, क्या कल वहां पर जो उसने सेक लिया था उसका सपना था क्या? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इनटू हिज लिप्स, जब उसको ऐसा लगा तो उसने भी वही किया। उसने क्या किया? वंस मोर, एक बार फिर जो है, ही कॉट ए लिटिल लिक्विड, उसने थोड़ा सा जल जो है, उस थोड़ा जो झरने का पानी जो था, इन हिज हैंड, अपने हाथों में लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने अपने होठों के लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, और उसने देखा कि यह जो है वही फाइन सेक है, वही अच्छा वाला सेक जो उसने कल पिया था, वो सेक ही तो है। टू द थॉटफुल सन, आखिरकार उस आज्ञाकारी विचारशील पुत्र के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस सैक। अब उसको समझ में आया, थोड़ा सा लगा कि ये जो झरना है उसके ऊपर कृपा है एक प्रकार की, ये मात्र उसी को मिल रहा है, ये जो सेक है, अन्य लोगों को तो पानी मिल रहा है, ऐसा उसको समझ में आया। तो टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील, उस आज्ञाकारी पुत्र के लिए, मैजिक वाटरफॉल गेव द डेलिशियस सैक, उस जादुई झरने जो है उसने स्वादिष्ट जो है सेक उसको दिया। टू एवरीवन एल्स इट गया ओनली कोल्ड वाटर, टू एवरीवन एल्स, उसके अलावा प्रत्येक आदमी को, तारों के अलावा हर कोई आदमी जो था, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, तो वह झरना जो था सबको क्या दिया करता था? सबको केवल ठंडा पानी देता था। तारों के लिए जो है वह सेक बन जाया करता था, लेकिन अन्य के लिए वह ठंडा पानी बन जाया करता था। द स्टोरी, आखिर इसका पैसेज देखिए बच्चों। द स्टोरी ऑफ द तारो एंड इज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ द जापान। ये कहानी जो है धीरे धीरे गांव से निकल कर गए, शहर में पहुंची, शहर से बड़े शहर में पहुंची, और अंत में जो है द स्टोरी ऑफ द तारो एंड मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। इस प्रकार से धीरे धीरे बात फैलती फैलती जो थी वो जापान के सम्राट तक बात पहुंची। ये बात जो है, ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवार्डेड हिम विद द 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। जब ये बात धीरे धीरे सम्राट तक पहुंची, जापान के सम्राट तक, तो उसने उस यंग वुडकटर, उस छोटे युवा लकड़हारे को बुलाया एंड रिवार्डेड, और उसको पुरस्कृत किया, उसको इनाम दिया, हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, उसने 20 सोने के टुकड़े जो है, 20 सोने के सिक्के जो हैं उसको उपहार स्वरूप दिए, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड इट काइंड, इतना दयालु और इतना अच्छा होने की वजह से उसको जो है सम्राट ने पुरस्कृत और किया, उसको उपहार और दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके बाद जो है ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब होता है फंवारा, झरना जो है, झरना और फंवारा भी होता है। तो उसने शहर का सबसे सुंदर जो फंवारा है, झरना था, उसका नाम उसने तारो के ऊपर रखा, मतलब तारो इसको नाम दिया गया। दिस सेड द एम्परर, और ऐसा किया ना उस सम्राट ने, तो उसने ये कहा वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बाकी जो बच्चे हैं वो भी इस बात से एनकरेज हो, एनकरेज का मतलब उत्साहित हो, प्रोत्साहित हो, उनको भी इस बात की शिक्षा मिले कि टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि उन्हें अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता का ऑनर माना सम्मान करना चाहिए, एंड ओबे जो है उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। ये सम्राट ने कहा भाई, ये उपहार भी इसको इसलिए दिए गए, साथ में जो नाम जो झरने का इसलिए दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां, बच्चे जो हैं इस बात से शिक्षा ग्रहण करें कि जिस प्रकार से तारो जो अपने माता पिता का भक्त था, जिसकी वजह से उसको सम्मान मिला, उसको जादुई सेक मिला, उसी प्रकार से अन्य बच्चे प्रोत्साहित हों और साथ में वो भी इसी से शिक्षा ग्रहण करें, और साथ में वो भी अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पार्ट कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आगे आने वाली वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।